एक्शन एंड बीइंग वर्ब्स। इस वीडियो में आप इंग्लिश भाषा में जो 12 टेंसेस है उन सभी टेंसेस में जिस प्रकार के वर्ब यूज़ होते हैं वो आप देख सकेंगे, लेकिन सिर्फ एक्शन वर्ब के रूप ही नहीं बल्कि बी एंड हैव ये दोनों जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप से यूज़ होते हैं उनके भी रूप यहाँ देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शंस एंड बीइंग वर्ब्स। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टेंसेस है, एक्शन वर्ब्स है और बी एंड हैव ये दोनों वर्ब दिए हुए हैं। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब है सादा जो वर्तमान काल है, जो बातें हम हर रोज करते हैं उन घटनाओं उन बातों का वर्णन करने के लिए इस टेंस का उपयोग होता है। और उसमें हम कौन से वर्ब यूज कर सकेंगे? देन प्ले एंड प्लेस V1 यूज करेंगे। बराबर, ये एक्टिव है लेकिन उसका पैसिव क्या होगा? एम प्लेड, इज प्लेड, आर प्लेड। तो जो एम इज आर है डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स एंड जो प्लेड है आर द V3 ऑफ प्ले। बराबर, इस तरह से उनका पैसिव फॉर्म बनता है। उसी तरह से जो बी वर्ब है उसका एम इज आर वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म्स है एंड जो हैव वर्ब है उसके भी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म्स हैव हैज है। बराबर, बाद में दूसरा टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल की जो बातें हमें बतानी हो तो इस प्रकार के वर्ब्स का हमें उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्लेड, तो ये V2 क्रियापद सिंपल पास्ट में यूज होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे वॉज प्लेड एंड वर प्लेड आर द पेसिव फॉर्म्स ऑफ द सिंपल पास्ट। ये प्लेड का पेसिव फॉर्म है। देखिए उनका पेसिव कैसे बनता है? वॉज वर जो बी वर्ब है, बराबर, वो हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और जो यहाँ पे प्लेड दिया हुआ है V2 दिया हुआ उसका V3 यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से वह पेसिव फॉर्म हो गया। बाद में यहाँ पे देखिए जो बी वर्ब है उसका पास्ट टेंस होता है वॉज वर एंड हैव वर्ब है उसका पास्ट टेंस होता है हैड। बराबर, तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंस दोनों टेंसेस के वर्ब है वो इस तरह से बनते हैं। बाद में देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, तो सादा भविष्य काल, मतलब भविष्य की जो बातें हमें बतानी है तो इस प्रकार के वर्ब का हमें उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि विल प्ले एंड सेल प्ले, ये एक्टिव वर्ब है। विल एंड सेल आर द हेल्पिंग वर्ब्स एंड प्ले इज द मेन वर्ब। तो उनका जो पेसिव होता है विल बी प्लेड, सेल बी प्लेड। विल सेल तो हेल्पिंग वर्ब है तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन प्ले का क्या हो जाएगा? V3। बी और प्ले का V3 प्लेड लिखना पड़ता है। तो विल बी प्लेड, सेल बी प्लेड, पैसिव फॉर्म्स। अभी जो बी वर्ब है उसका फ्यूचर क्या होता है? विल बी एंड सेल बी। आई विल बी ए डॉक्टर, आई सेल बी ए डॉक्टर यूज कर सकते हैं। उसी तरह से जो हैव वर्ब है उसका जो फ्यूचर टेंस है भविष्य वो होता है विल हैव। आई विल हैव अ बाइसिकल टुमारो, कल मेरे पास भी एक साइकिल होगी। तो उस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। बाद में कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट हम जो बातें अभी कंटिन्यू है, जो घटनाएं अभी कंटिन्यू है उनको बताने के लिए ही कंटिन्यूअस प्रेजेंट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये कंटिन्यू घटना है तो उसको आई एम स्पीकिंग इस तरह से कंटिन्यूअस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके वर्ब है इज प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग आर द वर्ब्स ऑफ द कंटिन्यूअस प्रेजेंट। बराबर, एम इज आर हेल्पिंग वर्ब है और जो प्ले वर्ब है उनको ING लगता है सफिक्स। उसी तरह से उनके जो पैसिव है इज बीइंग प्लेड, एम बीइंग प्लेड एंड आर बीइंग प्लेड है उनके पैसिव है। तो उसमें भी एम इज आर तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ING सफिक्स लगा हुआ जो प्ले वर्ब है उनकी जगह पे हमको बीइंग और जो वर्ब है उनका V3 प्लेड इस तरह से लिखना है। तो बीइंग प्लेड हो जाता है। तो इज बीइंग प्लेड, एम बीइंग प्लेड एंड आर बीइंग प्लेड। बराबर, ये पैसिव फॉर्म है। उसी तरह से जो बी वर्ब है उनका अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट देखेंगे तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। कोई डॉक्टर अगर प्रैक्टिस शुरू कर रहा है, लास्ट सेमेस्टर में है और वो प्रैक्टिस कर रहा है तो ही इज बीइंग अ डॉक्टर, उस तरह से हम कह सकते हैं। उसी तरह से जो हैव वर्ब है उनका कंटिन्यूअस प्रेजेंट एम हैविंग, इज हैविंग, आर हैविंग इस तरह से बनता है। आप अगर लंच ले रहे हैं और किसी ने आपको पूछा आप क्या कर रहे हैं? आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग माई टी, कॉफ़ी कह सकते हैं।
उसी तरह से कंटिन्यूअस पास्ट है, तो भूतकाल में कोई निश्चित समय पे जो घटना बनी है उसका वर्णन के लिए कि इस टेंस का हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें वॉज प्लेइंग एंड वर प्लेइंग आर द एक्टिव वर्ब्स है। तो उनका पैसिव ये जो कंटिन्यूस प्रेजेंट में दिया हुआ है उसी तरह से बनता है, सिर्फ एमिजार की जगह पे वॉज वर होते हैं, बराबर। बाकी बीइंग की जगह बीइंग एंड जो वर्ब है उनका V3 बीइंग प्लेड तो वैसे ही बनता है। तो उनका पैसिव वर्ब हो जाता है वॉज बीइंग प्लेड एंड वर बीइंग प्लेड। उसी तरह से जो बी वर्ब है उसका होता है वॉज बीइंग एंड वर बीइंग कंटिन्यूअस पास्ट, और जो हैव वर्ब है उसका कंटिन्यूअस पास्ट होता है वॉज हैविंग एंड वर हैविंग, बराबर। तो इस तरह से ये जो तीनों सेंटेंस है उनमें एक्शन वर्ब एंड जो मेन हेल्पिंग वर्ब्स है बी एंड हैव उनके रूप इस तरह से बनते हैं। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस फ्यूचर, चालू भविष्यकाल, मतलब भविष्य में कोई निश्चित समय पे बनने वाली जो घटना है उनको हम इस वर्ब से प्रेजेंट कर सकते हैं, विल बी प्लेइंग, शैल बी प्लेइंग, इससे हम कह सकते हैं, बराबर। अभी उनका पैसिव नहीं होता इसलिए पैसिव वर्ब्स यहाँ पे दिए हुए नहीं है। उसी तरह से जो बी वर्ब है उनका भी कंटिन्यूअस फ्यूचर हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि विल बी बीइंग ऐसा नहीं बनता है, बराबर। लेकिन हैव का बनेगा, हैव का कंटिन्यूअस फ्यूचर फॉर्म क्या होगा, विल बी हैविंग। अभी हैव का कंटिन्यूअस फ्यूचर फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि हैव एक्शन वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि प्ले है तो उस तरह से भी हैव बनता है, इसीलिए विल बी हैविंग ऐसा हम कह सकते हैं। बाद में परफेक्ट प्रेजेंट, हमने अभी ही कोई काम पूरा किया है, कोई घटना पूरी हुई है, यह बताने के लिए परफेक्ट प्रेजेंट है, और उस घटनाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हैज़ प्लेड, हैव प्लेड इस तरह से वर्ब यूज़ होते हैं। हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है एंड प्लेड ये V3 है, बराबर। और उनका पैसिव होता है बीच में बीन लगाने से, हैज़ बीन प्लेड, हैव बीन प्लेड, तो ये उनके पैसिव फॉर्म है। और जो बी वर्ब है उसका परफेक्ट प्रेजेंट होता है हैज़ बीन एंड हैव बीन, और जो हैव वर्ब है उसका पैसिव होता है हैज़ हैड एंड हैव हैड, बराबर। इस तरह से उनका भी पैसिव उनका भी परफेक्ट प्रेजेंट फॉर्म इस तरह से बनता है। बाद में परफेक्ट पास्ट, अभी परफेक्ट पास्ट पूर्ण जो भूतकाल है उनका उपयोग कब होता है, तो भूतकाल में अगर साथ साथ में दो क्रियाएं हुई है तो उनमें पहली जो क्रिया हुई है उनको हुई है वह बताने के लिए परफेक्ट पास्ट यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम ऐसा बोले कि पुलिस आई उससे पहले चोर भाग गए, दोनों भूतकाल की ही क्रिया है, पुलिस के आने की, चोर को भागने की, लेकिन पहली क्रिया कौन सी हुई, तो पुलिस आए उससे पहले चोर भाग गए, तो चोर को भागने की क्रिया पहली है इसीलिए उसको परफेक्ट पास्ट टेंस में यूज़ होगा। उसका वर्ब क्या, हैड प्लेड, बराबर, और पैसिव हैड बीन प्लेड, बराबर, सिर्फ बीच में बीन लगता है और कुछ बदल नहीं है। उसी तरह से जो बी वर्ब है उसका परफेक्ट पास्ट होता है हैड बीन, और जो हैव वर्ब है उसका परफेक्ट पास्ट होता है हैड। जैसे सिंपल पास्ट भी हैड है वैसे परफेक्ट पास्ट भी हैड है, दोनों सरीख है। बाद में आता है परफेक्ट फ्यूचर, मतलब पूर्ण भविष्यकाल। अगर पूर्ण भविष्यकाल का उपयोग हम कब करेंगे, तो जब कोई घटना निश्चित समय पे पूरी होने वाली होगी ऐसा बताने के लिए। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि कल शाम 7 बजे मैंने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया होगा, तो उसके लिए हम उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस तरह के जो वर्ब है विल हैव प्लेड, शैल हैव प्लेड यूज़ कर सकते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव प्लेड, विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बाय 7 o'clock टुमारो। तो इस तरह से परफेक्ट फ्यूचर बनते हैं। उनका पैसिव वॉइस जो V3 है उसके आगे बीन लगाने से उनका पैसिव वॉइस भी हो जाता है, बराबर। विल हैव बीन प्लेड एंड शैल हैव बीन प्लेड, तो ये परफेक्ट फ्यूचर का एक्टिव पैसिव हो गया। अभी जो बी वर्ब है उनका अगर परफेक्ट फ्यूचर देखेंगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन ये हो जाएगा, बराबर। और हैव वर्ब है उनका अगर परफेक्ट फ्यूचर देखेंगे तो विल हैव हैड इस तरह से हो जाएगा, बराबर। अभी जो तीन टेंसेस है उसमें विल और हैव
उनका एक्टिव फॉर्म भी नहीं बनता है, पैसिव फॉर्म भी नहीं बनता है। यहाँ तक कि जो नो टेंसेस है उसमें हैव और बी उनके एक्टिव फॉर्म बनते हैं, उनके पैसिव फॉर्म तो होते ही नहीं है, उनके एक्टिव फॉर्म्स बनते हैं। लेकिन यहाँ के जो 10th 10वां 11वां और 12वां जो टेंस है उसमें तो एक्टिव पैसिव में से कुछ नहीं बनता है। अभी देखिए कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट। अभी कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट हम कब यूज़ करते हैं? तो ऐसे वाक्यों को बताने के लिए कि जब हमने कोई काम शुरू किया है भूतकाल में और वो काम अभी भी चालू है। जैसे कि मैं 2000 से इस गांव में रहता हूँ, तो 2000 की साल में भी मतलब वो भूतकाल हो गया, तभी से मैं इस गांव में रहता हूँ और आज 2020 हो गया है, तो आज भी मैं इस गांव में रहता हूँ। बराबर, भूतकाल में शुरू हुआ, अभी कंटिन्यू है, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट। इसलिए यहाँ पे दिया है, देखिए हैज़ बीन प्लेइंग एंड हैव बीन प्लेइंग, ये उनके वर्ब है एक्टिव, उनका पैसिव नहीं होता है। बराबर, इसीलिए सिर्फ एक्शन वर्ब है उनका एक्टिव इस तरह से होता है। जैसे कि मैं 5 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो 5 साल पहले मैंने इंग्लिश सीखने का शुरू किया और अभी सीखने का शुरू ही है, यह बताने के लिए यह वर्ब हम यूज़ करेंगे, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। बराबर। और उसी तरह से अगर ऐसी घटना हमें भूतकाल की बतानी है, 5 सालों तक मैंने इंग्लिश सीखा था, तभी हैड बीन प्लेइंग कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट यूज होता है, ये याद रखना है। पैसिव तो उनका भी नहीं होता है। और जो लास्ट 12वां टेंस है कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर, उसमें भी विल हैव बीन प्लेइंग, शैल हैव बीन प्लेइंग, ये उनके वर्ब है। बराबर। और उनका उपयोग कब होता है? तो भविष्य में अगर कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बीच हमें कोई काम करना है, जैसे कि 2021 से 2023 तक ये जो काम है हम करने वाले हैं, ऐसा कुछ बताना है, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर इस तरह का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 12 टेंस है उन सभी का अर्थ मतलब कब कौन सा टेंस हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी थोड़ा समझने का प्रयत्न किया। और कौन से प्रकार के वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं वो भी हमने समझाया। स्पेशली बी एंड हैव वर्ब यहाँ इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि ज़्यादातर हमें वही मालूम नहीं होता है कि बी के भी सभी टेंस में रूप है और हैव वर्ब है उनके भी सभी टेंस में रूप है, और वो जब एक्शन वर्ब के साथ में आते हैं तब वो हेल्पिंग वर्ब है। बराबर, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू। In an all black drop, 10 rolled up when I'm out. Say they all wanna live.